सिद्धार्थ के पास मैं अब आती हूँ कि सिद्धार्थ इसे क्या कहेंगे। वेनेजुएला हमले के बाद जहां पर सब लोग इस चीज को पर बात कर रहे हैं कि भाई हमें कड़ा जवाब देना चाहिए था, हमने जवाब तो दिया नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस लेटेस्ट स्टेटमेंट में समझ में आ रहा है कि मोदी जी तो उनको खुश करने में लगे हुए हैं। तो फिर हम कहां से स्टैंड लेंगे, और ये क्या धमकी और बेइज्जती एक साथ नहीं कर दिया मोदी जी की? जी, बहुत ही दुखद है कि ट्रंप साहब जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं कि वो वही कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि जिस तरह से देशपांडे जी ने कहा, भारत पीठ पीछे शायद दूसरा कुछ कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये मान के चल रहा है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो वही कर रहा है जो वो चाह रहा है, वो उसको खुश करने के लिए चल रहा है, इसका मतलब असल बात कुछ भी हो, दुनिया भर में आपकी जो छवि है, भारत की जो छवि है, भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि है, वो तो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होती चली जा रही है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि सच क्या है और सच्चाई क्या नहीं है। जिस तरह से देशपांडे जी ने कहा कि भारत रशिया से तेल नहीं ले रहा, रशिया से तेल ज्यादा ले रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का अब ये मानना है कि हम रशिया से बहुत कम तेल ले रहे हैं। यहाँ तक कि वहां उनके साथ जो थे, ये जो थे लिंडसे ग्रैहम नाम के वहां के सेनेटर, मतलब वहां के सांसद, उन्होंने खुद बताया कि 1 महीना पहले अमेरिका में जो भारत के राजदूत थे उनसे वो मिले थे, जिसका कि चित्र आप दिखा रहे हैं, ये भारत का ही विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि भारत के अमेरिका में भारत के जो उच्चायुक्त या एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, उन्होंने लिंडसे ग्रैहम जी को अपने घर पर बुलाया था। और आप जो वीडियो दिखा रहे थे शुरुआत में, उसमें ट्रंप साहब के बोलने से पहले यही लिंडसे ग्रैहम बोलते हुए नजर आए कि मुझे जब मैं मिला था भारत के राजदूत से, भारत के अमेरिका में भारत के राजदूत से, तो उन्होंने मुझे बार बार ये कहा कि हमने रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। आप कृपा करके ट्रंप साहब को ये बात बताइए। इसका मतलब आप पैरवी कर रहे हैं, आप ट्रंप साहब को पैरवी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आपको खुश रख रहे हैं, देखिए हम आपको खुश रख रहे हैं। इसके अलावा भी एक डाटा है, अमेरिका में एक कानून है फारा नाम का, उस कानून का नाम है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। अमेरिका में थोड़ा सा एक अजीब चीज ये होती है कि वहां पर कोई भी चीज नैतिक या अनैतिक नहीं होती। जैसे भारत में आप खेल पर जुआ लगाना अनैतिक है, बहुत सारी चीजें भारत में पैसा कमाने को अनैतिक माना जाता है, लेकिन अमेरिका कहता है कि वो एक कैपिटलिस्ट देश है, आप कोई भी काम कीजिए, आप कैसे भी पैसा कमाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पैसे का हिसाब कैसे कमा रहे हैं इसका हिसाब दीजिए। तो वहां पर एक फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके तहत कोई भी विदेशी मतलब दूसरे देश का जो सरकार है वो अमेरिका की किसी कंपनी को हायर कर सकता है कि अमेरिका में वो पैरवी करे, अमेरिका में लॉबिंग करे। एक अभी अभी फारा का, और ये जो फारा नाम की संस्था, ये जो एक्ट है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, इस कानून के तहत भारत ने अमेरिका में एक जेसन मिलर नाम की किसी संस्था को अमेरिका के व्हाइट हाउस में अपनी पैरवी करने के लिए लगाया हुआ है, और उसका लिस्ट निकलता है क्योंकि उसको अपनी पूरी की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है। उसने ये निकाला है कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप साहब के लिए या अमेरिका के लिए कोई ट्वीट भी करते हैं तो ये जो लॉबिंग फर्म है ये अमेरिका के व्हाइट हाउस को फोन पर कॉल करती है और कहती है कि देखिए साहब, भारत के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, कृपा करके इसको अमेरिकी राष्ट्रपति के संज्ञान में, उनकी जानकारी में ले आइए। और ये डेटा बताता है, मैंने आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही है, भारत इतना अमेरिका की पैरवी क्यों कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ अगर भारत आप व्यवहारिक रूप से रूस से आप तेल ज्यादा खरीद रहे हैं, आप टैरिफ बार में अमेरिका की कोई बात आप नहीं मान रहे हैं, आप अपने राह पर चले हुए हैं, तो आप इस तरह की छवि क्यों दे रहे हैं, जिससे कि ये स्थापित हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ये मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री वो जो चाहते हैं उसको करते हैं क्योंकि वो उनको नाराज नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो हमारे बचपन के यार की दोस्ती जैसी व्यक्तिगत नहीं होती है, वो होती है व्यवहारिक। जैसे मेरा कोई एक पसंदीदा दुकान है जहां से सामान खरीदने पर हम दोनों को फायदा होता है। दोस्त जब मिलता है ना, उसको हम गले लगाते हैं, लेकिन दुकानदार से हाथ मिलाते हैं, दुकानदार को हम गले नहीं लगाते। तो किसी भी दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो सबसे पहले तो वो कोई व्यक्तिगत नहीं होते, वो व्यवहारिक होते हैं, और व्यवहारिक भी हैं तो 3 श्रेणियों में आते हैं।
पहला होता है दो देशों के बीच में सामरिक संबंध, जिसे स्ट्रेटेजिक संबंध कहा जाता है, जिसको कि रक्षा से संबंधित स्ट्रेटेजिक संबंध होता है, सामरिक संबंध। दूसरा होता है आर्थिक संबंध, दो देशों के बीच में आर्थिक भी लेन देन होते रहता है, व्यापारिक संबंध होता है। और तीसरा होता है सामाजिक संबंध, जिसमें सांस्कृतिक सामाजिक लोगों का आना जाना ये सब रहता है। तो पहली बात, जो भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक संबंध है, उसमें भारत की स्वतंत्रता आज कहाँ रही। अमेरिका का ये दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में वो घुसा था और उसने जैसा उसको ठीक लगा उसने कर दिया था। भारत की सामरिक इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी अमेरिका की सामरिक इच्छा। तो अमेरिका का ये मानना है कि सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका भारत के ऊपर कोई भी दबाव ला सकता है, भारत को युद्ध करते हुए भी रोक सकता है। भारत युद्ध भी करता है तो भारत उस युद्ध को अमेरिका रोक लेता है। मतलब सामरिक स्तर पे अमेरिका का ये मानना है कि भारत को वो कभी भी कुछ भी कर रहा होगा भारत, उसको हम रोक लेंगे। मतलब उसको भारत के ऊपर मेरा इतना कंट्रोल है। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक हमें पता है कि टैरिफ का जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका अपर हैंड में है। ये जो अभी आप लिंडसे ग्राहम या ट्रंप साहब का स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये भी आर्थिक ही इसका पहलू है ना, कि इनका कहना है कि हम आपके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे, इतना ज्यादा टैरिफ लगा देंगे कि उस डर से आपने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया और आप मुझे खुश रखना चाह रहे हो। इसका मतलब आर्थिक रूप से भी अमेरिका का मानना है कि भारत के ऊपर अमेरिका जब चाहे आर्थिक दबाव ले आएगा और भारत अमेरिका जो कहेगा भारत आर्थिक नीति वैसी ही बनाएगा। और तीसरा है सामाजिक। सामाजिक पर भी असर पड़ने लग गया है। सामाजिक का मतलब है जो भारत के लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के लोग भारत आते हैं। अमेरिका में करीब करीब 52 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। हमारे आपके सबके कोई ना कोई परिवार, भाई, दोस्त, यार, कोई ना कोई कजिन ब्रदर, कोई ना कोई अमेरिका में रहता है, कहीं ना कहीं हमें न्यूयॉर्क में रहता है या तो सिलिकॉन वैली में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के रह रहा है। अब समस्या ये आ गई है उन लोगों को, इन्होंने H1 वीजा पे भी बंद कर दिया है। H1B वीजा के अलावा H4 वीजा जो डिपेंडेंट वीजा है, जिसमें कि लोग, परिवार के लोग, अब बेटा रहता है अमेरिका में, बाप को या माँ को साल में एक बार 6 महीने के लिए वो अमेरिका बुला लेता है, उसमें भी इन्होंने रोक लगा दी है। तीसरा अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से जो रेमिटेंसेस भारत आते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे जो हिंदुस्तानी मूल के लड़के रहते हैं, वहां पर पैसा कमाते हैं, उनका परिवार भारत में रहता है, तो बहन की शादी के लिए, अपना कोई घर बनाने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए, माँ बाप को देखने के लिए वो अमेरिका में पैसा कमाते हैं और भारत भेजते हैं। तो अमेरिका भारत में जो पैसा भेजा जाता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाता अमेरिका में। उसके अलावा पहले उन्होंने इनकम टैक्स दे दिया होगा अलग से। अमेरिका से डॉलर को भारत में अगर किसी बेटे ने अपने बाप के अकाउंट में पैसा भेजा तो उस पर अमेरिका टैक्स नहीं लगाता। अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका उस पर भी टैक्स लगाएगा। और ये टैक्स कितना बड़ा है, सालाना 3 लाख करोड़ रुपए, मतलब भारत के जीडीपी का करीब करीब 5% है। मतलब भारत की इकोनॉमी का 5% आज निर्भर करता है अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी जो पैसा भारत भेजते हैं उस पर। अमेरिका अब सोच रहा है कि रेमिटेंसेस पर भी टैक्स लगाएगा। इसका मतलब अमेरिका आपको अब ये मान रहा है कि सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका ये मान रहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में है। आर्थिक रूप से भी वो मान रहा है कि अमेरिका भारत के दबाव में है। सामाजिक रूप से भी वो मान रहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में है। तो इसका मतलब आपकी स्थिति तो ऐसी है कि अमेरिका का एक आप शैडो स्टेट बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति भारत की आने का कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो बचपन के यार दोस्त वाले संबंध नहीं होते, गले मिलने वाले, वो व्यवहारिक संबंध होते हैं। जैसा मेरा पसंदीदा दुकानदार, तो आप दुकानदार से अगर गला मिलना शुरू कीजिएगा तो आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आपने ये जो हग डिप्लोमेसी की, लोगों को गले मिलने की डिप्लोमेसी की, लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि मैं तो तुम्हारा गले मिल लिया, इसका मतलब तुम तो मेरे यार हो। तो इस तरह से यारी दोस्ती में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति नहीं चलती है। कूटनीति चलती है व्यवहारिक तौर पे। और व्यवहारिक तौर पे जिस तरह से ट्रंप साहब ने जो कहा उसका मुझे बहुत चिंता नहीं है। ट्रंप साहब तो 60 बार बोल चुके। आज एक नए व्यक्ति ने कहा, लिंडसे ग्राहम ने, वो वहां का कोई राष्ट्रपति नहीं है, वो वहां का एक साधारण सा, यहाँ का भारत से उसकी तुलना कीजिए तो एक एमपी है, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब एक एमपी का कहना है कि वो जब भारत के राजदूत से मिलता है तो भारत के राजदूत उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि ट्रंप साहब को बोलिए कि आप जो बोल रहे हैं वो हम सब कर रहे हैं, कृपा करके हमारी पैरवी वहां पर कीजिए। मतलब भारत की स्थिति आज ऐसी आ गई है कि भारत के प्रधानमंत्री कोई ट्वीट करते हैं अमेरिका के पक्ष में या अमेरिका से लेना देना है, उस ट्वीट को उनको ये भी भरोसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को आज ये भी भरोसा नहीं रहा कि उनके ट्वीट को अमेरिकी राष्ट्रपति पढ़ेगा। बीच में उनको एक पैरवी करने वाले को पैसा देना पड़ता है जो व्हाइट हाउस में कॉल करके बोलता है कि देखो भैया ये भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट है, कृपा करके अपने मालिक को, व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति को दिखा दो। ये स्थिति अगर आ गई है तो ऐसे में आप अपने आप को विश्व गुरु कैसे कह रहे हैं? इस तो यहाँ पर विश्व गुरुपन फिर कहाँ रह गया?